हेलो दोस्तों, क्या आपकी आंखों में टीके लगाए जाते हैं और काफी लग चुके हैं और आप इससे परेशान हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आइशर हॉस्पिटल से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंखों में कौन से टीके लगाए जाते हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या होती है, टीके कितने लगाने पड़ते हैं, ये टीके काम कैसे करते हैं, क्या बिना टीके लगाए भी आप इस बीमारी से छुटकारा ले सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, टीके बहुत किस्म के होते हैं एंड इनकी कॉस्टिंग भी बहुत वरी करती है। जो मोस्ट कॉमनली टीके लगाए जाते हैं वो होते हैं एंटी वेजअप इंजेक्शन। जी हाँ, एंटी वेजअप इंजेक्शन। और कुछ टीके होते हैं ऑजोडेक्स या डेक्सामेथासोन इम्प्लांट भी लगाए जाते हैं। जो एंटी वेजअप इंजेक्शन होते हैं वो भी बहुत किस्म के आते हैं और कॉस्ट जो है इन टीकों की 5,000 रुपए से शुरू होकर 70-75 हजार तक कॉस्ट करती है एक इंजेक्शन इवन। बट इनमें फर्क क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि इस वीडियो का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमारी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है किसी भी टीके बनाने वाली कंपनी के थ्रू, और ना ही हम किसी एक टीके को रिकमेंड करते हैं। हमने टीका वही लगवाना है जो आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस पे बनाई गई है ताकि आप समझ पाए कि उनमें फर्क क्या होता है, उनका इफेक्ट कैसा होता है, और आप डॉक्टरी सलाह से चूज करने में हेल्प हो सके कि कौन सा टीका आपके लिए बेहतर है। तो जो अर्ली टीके होते हैं, जो बेसिक टीके होते हैं, कम रेट वाले टीके होते हैं, उनमें फर्क क्या होता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टी डोज वायल से लगते हैं, यानी एक वायल में से मल्टीपल लोगों को लगाया जा सकता है, जिस वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। और उसमें भी जेनेरिक भी आते हैं और ब्रांडेड भी आते हैं, बट हम हमेशा ब्रांडेड टीके ही रिकमेंड करते हैं। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफ लेबल यूज है, यानी ये सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि एक से आप मल्टीपल लोगों में लगा रहे हैं। बट हाँ, क्योंकि टीके कई लोगों को मल्टीपल लगाने पड़ते हैं तो कॉस्ट एक चैलेंज आ जाता है। तो ये टीके भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इफेक्टिव भी होते हैं। हाँ, थोड़ा सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट अगर अच्छी जगह लग रहे हैं और अच्छे सही तरीके से लगाए जाते हैं तो ये भी काफी हद तक सेफ रहते हैं। फिर आते हैं सिंगल डोज वाले टीके, यानी एक टीके में एक ही पेशेंट की डोज आती है, जो कि गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड है, एफडीए भी अप्रूव्ड होते हैं, जो जो काफी सेफ होते हैं और रेदर इफेक्टिव भी होते हैं। वो टीके भी काफी तरह के आते हैं, जैसे कुछ इंडियन कंपनीज बनाती है जिनको बायोसिमिलर्स कहते हैं हम लोग, और वो जो ब्रांडेड यानी जिस कंपनी की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी उसके जैसे ही होते हैं, बट इंडिया में उसके मिलता जुलता टीका बना दिया गया है, और वो भी काफी इफेक्टिव होते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ते हैं। बट जो ब्रांडेड टीका है वो सेम टीका ही थोड़ा महंगा पड़ता है, बट वो एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे बना होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा सटीक होता है। इनसे भी ऊपर टीके आते हैं कुछ ऑजोडेक्स इम्प्लांट जिसे कहते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो एंटी वेजफ इंजेक्शन है, भले वो कोई भी है, भले वो मल्टी डोज है, यूनिट डोज है, किसी भी ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है, या जिस मर्जी कंपनी का हो, वो 1 महीने तक ही काम करता है और वो हर महीने लगाने पड़ेंगे। आमतौर पे महीने महीने यानी 3 महीने तक लगते हैं और 3 इंजेक्शन का कोर्स होता है। बट जो हम लेटेस्ट टीके हैं ऑजोडेक्स इम्प्लांट, वो एक डेक्सामेथासोन इम्प्लांट होता है जो आंख में प्लेस कर दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू ही, और वो धीरे 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 थोड़ी दवाई रिलीज करता रहता है ओवर 3 to 6 months। तो वो एक ही टीका लगाना पड़ता है और 3 महीने तक काम करता है, जिस वजह से उसकी एफिकेसी एंड सेफ्टी दोनों बहुत बेहतर हो जाती है, एंड काफी पेशेंट्स को बार बार नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है, जिससे पेशेंट का ट्रेवल टाइम भी काफी रिड्यूस हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली ये टीके जो एंटी वेजेफ इंजेक्शन है उनसे थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं, बट ये काफी ईज प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे ये टीके काम कैसे करते हैं। पहले समझना पड़ेगा किनको लगाने पड़ रहे हैं। ये टीके पर्दे की प्रॉब्लम्स के लिए आमतौर पर लगाए जाते हैं, जैसे किसी की शुगर की वजह से पर्दे खराब हो गए, किसी की एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन हो गया है, या किसी को कोई और पर्दे की प्रॉब्लम हो गई है, तो उन जैसे शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर की वजह से भी पर्दे खराब हो जाते हैं, तो उन लोगों में टीके रिकमेंड किए जाते हैं कि पर्दे पे सोज आ गई है, पर्दे पे ब्लीडिंग हो गई है, पर्दे पे नसें बन गई हैं, इन सब चीजों में ये टीके रिकमेंड किए जाते हैं। तो ये टीके कैसे काम करते हैं, देखिए, ये एंटी वेजेफ इंजेक्शन जो हैं, ये एक वेजेफ करके हमारा एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारी आंखों में फ्लूइड लाता है, या कहें कि पर्दे पे सोजिश क्रिएट करता है, या फिर पर्दों पे नसें बनाता है। तो ये एंटी वेजेफ होते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट काम करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पर्दे पे जो फ्लूइड आ गया उसको सुखा देते हैं, जो पर्दे पे नसें हैं उनको सिकोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बीमारी से आराम मिलता है। ये टीके जो एंटी वेजेफ है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक ही काम करते हैं, तो जिस वजह से मंथली मंथली हमको लगाने पड़ते हैं, और एटलीस्ट 3 इंजेक्शन का कोर्स रिकमेंड किया जाता है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं। हम लोग बहुत बार कई पेशेंट्स
आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो इतने इंजेक्शन लगा लिए लेकिन आराम ही नहीं मिलता। हम मेजॉरिटी देखते हैं कि एक इंजेक्शन तो अभी लगाया, फिर दूसरा 6 महीने बाद लगा लिया, या फिर दूसरा कोई साल भर बाद लगा लिया, तो देखिए उसका फायदा नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं ना, एंटीबायोटिक का कोर्स होता है कि एक खा ली फिर 2 दिन नहीं खाई, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सेम चीज इनका भी होता है। आपको बैक टू बैक 3 इंजेक्शंस लगवाने ही चाहिए, उसी से ही लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि 3 महीने एक अच्छा टाइम हमको मिल जाता है बीमारी को भी कंट्रोल करने का, जिससे हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ले पाते हैं। देखिए इवेंचुअली कितने लगेंगे वो तो आपको आपके रेटिना स्पेशलिस्ट ही डिसाइड करके बताएंगे, बट मेजॉरिटी केसेस में 3 टीके कोर्स लगवाने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन इंजेक्शन से ले पाते हैं, कि हमें इसके बाद और ना लगवाने पड़े। तो देखिए ये चीज समझनी दोस्तों बहुत जरूरी है कि टीका क्या कर रहा है। टीका सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए हमारी पानी को रिजोल्व कर रहा है या फिर नसों को रिजोल्व कर रहा है, लेकिन नसें तो फिर बन जाएंगी, पानी तो फिर आ जाएगा अगर हमारी डिजीज बढ़ती जाएगी। यानी अगर सपोज शुगर के लिए टीके लगाए हैं, शुगर की वजह से पर्दे में चेंजेस है, और हमने शुगर ही कंट्रोल नहीं करी, हमने बीपी ही कंट्रोल नहीं किया, और हम बात कर रहे हैं कि टीके तो हम लगाए जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, टीके तो लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हमको अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कंट्रोल रहेंगे, यानी रूट कॉज जो टीके जिस डिजीज के लिए लग रहे हैं वो रूट कॉज को हम कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हमें टीकों से छुटकारा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आंखों के इलाज के साथ साथ अपना बॉडी का इलाज भी पैरेलल करवाना है, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन इंजेक्शन से बेनिफिट ले पाए और मल्टीपल इंजेक्शन से छुटकारा पा पाए। तो ये था सारा टीकों का सच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस तरह की शुगर या बीपी की प्रॉब्लम्स है, ताकि उनको अगर जरूरत पड़े तो इससे समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल इंजेक्शन से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।